हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डी पी मिश्रा, रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक। अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा के माध्यम से आपके साथ हाजिर हूँ। बंधुओं, आज मैं एक बहुत ज्वलंत समस्या जो भारतीय समाज में व्याप्त हो रही है, बहुत तेज़ी से प्रसार करने वाला रोग है मधुमेह या डायबिटीज़। उसकी सफल चिकित्सा कैसे करें, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। बंधुओं, ये रोग उन्हीं व्यक्तियों को ज़्यादा होता है जो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर संपन्न व्यक्तियों को ही होती है, क्योंकि संपन्न व्यक्तियों के पास सारे साधन होते हैं, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके भोजन के व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती है, वो जो चाहे खा सकते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है मधुमेह जो असात्म भोजन, सुखपूर्वक जीवन या बहुत टेंशन, मानसिक तनाव, इनकी वजह से होती है। अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पैंक्रियाज या अग्नाशय, वहाँ पर इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स बनता है जो शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उस मात्रा बढ़ जाने के कारण अनेक जटिल समस्याएं जन्म ले लेती हैं। न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्वस सिस्टम की बीमारी हो जाती है, नर्व वीक हो जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है या कम हो जाती है, कानों से सुनाई कम देता है, या हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है। तो अनेक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शुगर लेवल बढ़ जाने के कारण। तो जैसा कि हमें जानते हैं कि हमारा शरीर ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में ही ले सकता है। हम जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और उसी के माध्यम से हर कोशिका में पोषण पहुंचता है। कोशिका वाल में ये व्यवस्था होती है कि वो ग्लूकोज तभी इंटर कर सकता है जब इंसुलिन का साथ हो उसमें। ताले की एक चाबी की तरह कार्य करता है इंसुलिन। बिना चाबी के ग्लूकोज इंटर नहीं कर सकता कोशिका में। तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वजह है कि ग्लूकोज इंटर नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी रोगी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन उसका बॉडी वेट इतना बड़ा होता है कि वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। कभी कभी पर्याप्त मात्रा होती है इंसुलिन की, लेकिन वो कोशिका में प्रवेश ही नहीं कर पाता। इस प्रकार की कई प्रकार की स्थितियां होती हैं। कभी कभी पैंक्रियाज की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं दबाववश, टेंशन के कारण या किसी जहरीली दवा के सेवन के कारण। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है उसके इलाज के लिए। रही बात इलाज की, तो पहले आदमी जाता है, अपना चेकअप कराता है, फिर एलोपैथिक चिकित्सा लेता है। एलोपैथिक चिकित्सा में कुछ खामियां हैं कि वो पहले सूक्ष्म मात्रा लेता है, फिर वो रेजिस्टेंट हो जाता है, उससे ज़्यादा मात्रा उसे लेना पड़ता है, अंततः वो इंसुलिन पर आ जाता है और इंसुलिन लेने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो वो निरापद चिकित्सा नहीं कही जाएगी। बीमारी बढ़ती जाती है, रोगी का आर्थिक नुकसान होता जाता है, शरीर क्षीण होता जाता है।
ऐसे समय में आयुर्वेद चिकित्सा की ओर उसे ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद कोई लाक्षणिक चिकित्सा नहीं है, एक सिस्टमिक चिकित्सा है, सिम्टोमेटिक ना होकर के सिस्टमिक चिकित्सा है। तो हमें जैसा कि ज्ञात हुआ कि डायबिटीज या शुगर, गलत खान पान, और आयुर्वेद में मधुमेह की चिकित्सा के लिए सबसे पहले अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। व्यक्ति को प्रातःकाल उठना चाहिए, बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे या 6 बजे तक जग जाना चाहिए। सुबह प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए, कम से कम 1-2 किलोमीटर तक। अगर भ्रमण करने की जगह न हो, किसी बड़े शहर में रह रहे हों, ट्रैफिक ज़्यादा रहता हो, तो आप अपनी छत पर ही कम से कम आधा घंटा घूम सकते हैं तेज चालों से। उसके पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमें 2 लाभ होंगे। एक तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचेगी, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन से कोशिकाएं जो है स्वस्थ हो जाती हैं। अग्न्याशय की जो कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं वो रिजनरेट हो जाती हैं। दूसरे, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें ध्यान लगाना पड़ता है ओम पर। तो हमारा ध्यान जो टेंशन में है, किसी खास समस्या की वजह से हम सो नहीं पाते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है हमारा ध्यान, और हम टेंशन से भी बच जाते हैं। शुगर का प्रमुख कारण 50% टेंशन की वजह से होता है। तो जब आप टेंशन से बच जाएंगे तो काफ़ी हद तक हमें राहत मिलेगी। उसके बाद आपका खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको भोजन की मात्रा, अन्न की मात्रा थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी। भोजन तो उतना ही आप करेंगे, लेकिन कैलोरी कम होना चाहिए। कम कैलोरी के लिए आप सब्जियों और सलाद का प्रयोग कर सकते हैं, फलों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे फल जो मीठे ना हों, कम मीठे हों, मौसमी हों, अमरूद वगैरह, या पपीता, देसी वाला, लाल वाला नहीं, देसी वाला पपीता, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कम मीठे फलों का प्रयोग कर सकते हैं, देसी आम का प्रयोग कर सकते हैं, तो मौसमी फलों का प्रयोग कर सकते हैं। और अपना पेट भरने के लिए, ताकि पेट भी भर जाए और ऊर्जा कम मिले, तो मोटे अनाजों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से जौ, बाजरा, ज्वार, चना, रागी, इनका मिक्स आटा तैयार करके अलग से रखवा लेना चाहिए। अपने लिए अलग से प्रकार की रोटियां तैयार करवाएं। आटा भी चोकर युक्त होना चाहिए ताकि उसमें फाइबर आपको मिल सके। और एक बार में बहुत सारा भोजन न करें, आधा पेट ही खाएं और बाकी आधा पेट भरने के लिए जल का प्रयोग कर लें। बार बार पानी पिएं, उससे आपके शरीर की जो टॉक्सिन्स हैं वो पेशाब के द्वारा, मल के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। आपके शरीर में फ्रेशनेस आएगी, ताजगी आएगी, विषाक्त पदार्थ बाहर हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आप शाम को भी थोड़ा सा घूमें। रात्रि में बहुत कम मात्रा में भोजन लें। दूध वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के दूध का खासतौर पर। और मिठाइयों का बिल्कुल ही परहेज रखें, मीठे पदार्थ न लें।
साथ ही कुछ औषधियां हैं जो आपको मधुमेह में सहायता प्रदान करेंगी। उनमें से प्रमुख है चंद्रप्रभावटी, गुक्षरादि गुग्गुल, त्रिफला चूर्ण और बसंत कुसुमाकर रस इत्यादि। ये जो रस रसायन हैं उनका थोड़ी मात्रा में, एक रत्ती की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण सोते समय 1 चम्मच पानी से ले सकते हैं। और चंद्रप्रभावटी 1 गोली दूध के साथ भोजनोपरांत सुबह शाम ले सकते हैं। इसके साथ ही जो इस समय गर्मियों का मौसम है, आपको जामुन काफ़ी मात्रा में मिल जाती है, तो जामुन का सेवन कर सकते हैं। उसकी गुठलियों को बचा करके, सुखा करके उसका चूर्ण बना सकते हैं और 1 चम्मच सुबह शाम उसका चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सरल उपायों से आप एलोपैथ के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली सुधार सकते हैं। आपको अगर ये दिए गए उपाय आप करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपका मधुमेह ठीक ना हो सके। आधुनिक युग में कोई ऐसी एलोपैथिक दवा नहीं है जो आपके रोग को क्योर कर सके। वो कंट्रोल तो कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन क्योर नहीं कर सकते हैं। इन उपायों को अगर आप करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका निश्चित रूप से क्योर होगा, आपकी जीवन शैली सुधरेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आप सुखपूर्वक अपने कार्य संपन्न कर पाएंगे। और ये जो न्यूरोपैथी है, नेत्र ज्योति कम हो जाना, सुनाई कम देना, हाथ पैरों में दर्द होना, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और सुंदर सुंदर वीडियो आपको दिखा सकूं। धन्यवाद।